हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सबका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो घर के जो भी रूटीन के काम होते हैं वो तो हो गए थे, खाना पाना सब बन गया था, किचन भी साफ़ हो गई थी, हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस, ईमान जा चुका है स्कूल। तो बस मेरी डस्टिंग वगैरह रह गई थी थोड़ी बहुत, तो फिर मैंने सोचा कि चलो डस्टिंग भी कर ही लेते हैं। बेड, घर पूरी तरीके से बंद है, पता नहीं है कहाँ से धूल आती है, तो बेड भी मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो फटाफट से मैं कर लूँगी बेड को साफ़। थोड़ी बहुत इस पर डस्ट आ ही जाती है तो मुझे इसको साफ़ करना ही पड़ता है। कभी मैं सूखे कपड़े से भी साफ़ कर देती हूँ, कभी इसको थोड़ा सा गीले कपड़े से भी साफ़ कर देती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल भी मैं साफ़ कर दूँगी। इससे भी मुझे हल्की फुल्की सी धूल दिख रही थी। और ये पोट जो है ना, इसके थोड़े से फ्लावर मुझे इधर से उधर लग रहे थे, तो फिर मैंने इसको सेट करा था। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं कैमरे में दिख रही हूँ या नहीं दिख रही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चलता और हम वीडियो बना लेते हैं और हम कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आ पाते। तो फटाफट से जितना भी सामान है इन सबको साफ़ करके मैं यहाँ रख दूँगी। फिर वापस से मुझे ड्रेसिंग टेबल पर ही इनको अरेंज करके रख दूँगी। पूरा ड्रेसिंग टेबल मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ हल्के से गीले कपड़े से। जो भी धूल वगैरह होती है बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया। ड्रेसिंग टेबल पर हल्का फुल्का सा तेल रहता ही है, क्योंकि ऑयल की दो शीशियाँ रखी रहती हैं, मेरी अलग रखी रहती है और इनकी अलग रखी रहती है, तो थोड़ा सा तेल हो ही जाता है ड्रेसिंग टेबल पर। तो फटाफट से मैंने कर दिया साफ़। और तो फटाफट से डस्टिंग भी कर लूँगी। ये अलमीरा मेरी नहीं हो पाई थी साफ़, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया। गेट वगैरह तो मैंने सब कल साफ़ ही कर दिए थे, क्योंकि एक दिन तो मैं सारे गेट विंडो खिड़की साफ़ करती हूँ और एक दिन इस तरह की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में अगर सारी डस्टिंग करने बैठूँगी तो हालत ख़राब हो जाएगी। इस तरह से मैं अपने काम को डिवाइड करके चलती हूँ, किस दिन मुझे क्या करना है, किस दिन मुझे क्या नहीं करना है। क्योंकि कोई भी काम हो अगर उसे इस तरह से डिवाइड करके चलोगे तो काम भी आसान हो जाता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। अगर सारे घर की डस्टिंग अगर आप सोचो कि एक ही दिन में कर लोगे तो वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। क्योंकि घर के भी इतने सारे काम हो जाते हैं, खाना बनाना होता है, घर गृहस्थी देखनी होती है और थोड़ा बहुत खुद को भी आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, कोई भी हाउस वाइफ हो, मशीन की तरह कंटिन्यू काम नहीं कर सकती, उसको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए ही। तो इस तरह से अपने काम को मैनेज करिए कि आपको रेस्ट भी मिल जाए और आपका काम भी हो जाए। मैं मॉर्निंग में आज 4 बजे ही उठी थी और अभी तक लगी पड़ी हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो घर का तक सारा काम मेरा हो गया है, किचन भी मेरी हो गई है साफ़। क्योंकि सुबह मैं 4 बजे उठी थी तो अपने घर का सारा काम कर दिया था। मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि 4 बजे उठ के भी हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं, बाथरूम की क्लीनिंग कर लेते हैं, टॉयलेट की कर लेते हैं और थोड़े छोटे मोटे काम और कर लेते हैं। मगर फिर भी ना थोड़ी बहुत डस्टिंग तो रह ही जाती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम मॉर्निंग में डस्टिंग भी कर पाएँ। क्योंकि 6 बजे तक मुझे अपना काम ख़त्म करना होता है और 6 बजे मुझे किचन में जाकर खाना भी बनाना होता है। तो बस, तो मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई थी जो मैंने अब कर ली है। उधर धुल रहे हैं मेरे कपड़े। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बराबर में छोटी सी घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर देना। और ये धुल रहे हैं मेरे कपड़े और कपड़े भी लगभग मेरे धुले ही चुके हैं। बस अब मैं छत पर जाऊंगी डालने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैं 9 बजे तक धो लेती, पर ये होता है ना 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मेरा घर का काम खत्म हो जाता है, किचन का भी काम खत्म हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जब इतनी सुबह 4 बजे उठोगे तो मन तो थोड़ा बहुत करेगा ही ना रेस्ट करने का। तो बस मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर हिमांश के स्कूल का टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा तो मैं सोई नहीं हूँ, सोऊंगी तो मैं हिमांश को स्कूल से लाने के बाद। यही होता है ना, एक बार को अगर आँख लग जाती है तो पता नहीं टाइम से आँख खुली या नहीं खुली। तो इसलिए मैं अभी सोई नहीं हूँ। तो बस अपना काम जो छोटा मोटा काम रह गया वो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। और फिर डस्टिंग वगैरह मेरी सब हो गई थी तो मैं थोड़ा सा ना आधे घंटे के लिए लेट भी गई थी, क्योंकि सुबह को 4 बजे से कंटिन्यू काम करते रहना, हम मशीन तो है नहीं, है तो इंसान ही, कंटिन्यू काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा थकान हो ही जाती है, शरीर है आखिरकार। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं कपड़े धोती हूँ। और कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए थे धोने के लिए। और ये कपड़े जो मैंने ड्रायर में डाले थे, ड्रायर को ऑन करना भूल गई थी। और फिर देखा तो मेरा दूसरा बैच भी कपड़ों का धुल के तैयार हो गया। तो मैंने वो ड्रायर के कपड़े निकाल के बाल्टी में ही डाल दिए थे
और जो मशीन के कपड़े थे वो ड्रायर में डाल दिए थे। मैंने सोचा जो बाल्टी के कपड़े हैं उनको मैं बाद में ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे मशीन में थोड़े से कपड़े और डालने थे। जब तक ये कपड़े मेरे धुल के तैयार होंगे मेरे सारे कपड़े सूख के भी उधर तैयार हो जाएंगे। तो फटाफट से जो कपड़े मैंने अभी ड्रायर में डाले हैं, जब ये सूख जाएंगे जो बाल्टी में है ना, फिर मैं इनको भी सुखा दूँगी। और फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, सो भी गई थी 1-1.5 घंटे के लिए। तो यह है शाम का टाइम 4:30 बजे का। तो मैं जस्ट अभी सो के उठी थी, फिर मुझे याद आया कि कपड़े पड़े हैं छत पर, तो मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी। तो फटाफट से उतार लूँ कि कपड़े, मौसम तो इतना ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा है। कभी भी बारिश हो जाती है, अब तो बारिश का नहीं पता चलता कि कब बारिश हो जाए। अपनी ही मनमानी कर रहा है ये मौसम, पता नहीं कब गरज जाए कब बरस जाए, कुछ नहीं पता। और इस तरह से तो सही बताऊँ, जो कि मई में इतनी गर्मी होती है, जो कि मौसम मई में। एंड मैं आई थी यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए, और मौसम आप देख सकते हो, धूप नहीं है बिल्कुल भी, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, रोज़ डेली बारिश होती है, चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, बारिश खूब तेज़ होती है। और कपड़े मैंने उतार लिए हैं, अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मई में मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है। इस बार मई में थोड़ी सी गर्मी कम है। आप मौसम देख सकते हो कैसा हो रहा है। अभी भी बादल सर पे खड़े हुए हैं, कभी भी बरस सकते हैं, इनका कुछ नहीं पता, क्योंकि इनको नहीं दिखाई दे रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तो सब कुछ ना बेमौसम हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है किसी भी चीज़ का। बादल बिल्कुल सर पे सवार है। मौसम ख़राब होने की वजह से आप एरोप्लेन देख सकते हो कितना कम स्पीड में चल रहा है, जो कि एरोप्लेन थोड़ा सा स्पीड में चलता है, बहुत ही स्लोली चल रहा था। फ्रेंड, मैंने ना अभी चीला बनाया है गुड़ डाल के। कभी कभी होता है ना हमारा मीठा खाने का मन करता है, तो मैं चीला, ये जल गया मेरा पीछे से थोड़ा सा, तो मैंने चीला बना लिया और देसी घी में बनाया है ये, क्योंकि कभी कभी इतना मन करता है कि कंट्रोल नहीं होता। तो बस अब मैं खाऊंगी पहले चीला। तो फिर सोचा फटाफट से कपड़े भी फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जिस काम को ना लगे हाथ ही निपटा दो ना, तभी अच्छा रहता है, वरना फिर वो टल जाता है। तो अगर मैं कुछ कपड़े ऐसे ही छोड़ देती हूँ ना, तो फिर मुझे चेयर पर रख के ऐसे ही अगर मैं चेयर पर रख कर ना ऐसे ही छोड़ दूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ, या फिर मुझे आलस आ जाता है, या फिर मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ, या फिर मैं भूल जाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो मैंने लाते आज कपड़े बेड पर ही रखे थे, चेयर पर नहीं रखे थे। तो फटाफट से इधर हिमांश सो भी रहा था, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से ना अपने कपड़ों की तय भी बना लेती हूँ। अभी शायद हिमांश सोया नहीं है, अभी हिमांश जाग रहा है या सो रहा है मुझे भी नहीं पता है उसका। तो फटाफट से मैं कपड़े कर लूँगी फोल्ड। हाँ, हिमांश जाग गया था, सो के उठ गया था, अब याद आया हिमांश जाग के सो के उठ गया था। तो ये आज का ही ब्लॉग है, ये कल ही चला जाएगा मंगलवार को। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मोटर मैंने चला दी थी, तो मैंने देखा इतने सारे बर्तन हो गए थे। तो फिर फटाफट से धो लेंगे हम अपने बर्तनों का मत पूछिए, बर्तनों का क्या हाल है। कहने को 3 लोग हैं, और 3 नहीं 2.5 लोग हैं, और बर्तनों का हद है बर्तनों की तरफ से। तो हर घर में इतना बर्तन होता है। और किचन में ना हमेशा हैंड वॉश जरूर रखें, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना हाथों में से साबुन की हल्की सी स्मेल आती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा हैंड वॉश कर लेती हूँ। और फटाफट से मैं आगे, फिर हो गया था शाम का टाइम, बज रहे थे 7:30। फिर मैंने सोचा चलो कुछ खाने के लिए बना लिया जाए। तो मैं बना रही थी यहाँ पे हिमांश के लिए, तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि हिमांश को आलू पसंद है। और इधर कुकर में बन रही थी मूँग की दाल की खिचड़ी। और चावल तो मैं इसमें सिर्फ नाम के लिए ही डालती हूँ, मैं चम्मच से गिनती के चावल डालती हूँ, 3 या 4 चम्मच चावल डालती हूँ। बाकी मेरी इसमें आधा कटोरी के आसपास मूंग की दाल में डालती हूँ। नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाती है, तो इसमें हींग जीरे का मैं छौंक लगा देती हूँ। बस मेरी खिचड़ी बनके हो जाती है तैयार। इधर भी आलू देखिए हमारे कट गए हैं, फटाफट से आलू को हम धो लेंगे। और सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जैसा हिमांश को पसंद है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी तो हिमांश के लिए ही बन रही है, तो उसी के पसंद का ही बनाऊँगी। उसे थोड़ा सा बस तेल गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया था जीरा। अब डाल दूंगी इसमें आलू, बहुत ही कम मसाले इसमें जाएगा इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्ची, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा नहीं खाता है बस। और इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालूंगी, स्लोली आंच में बिल्कुल इसको बनाऊंगी। बहुत ही अच्छी बनके सब्ज़ी तैयार होती है। और बहुत ही बारीक मैंने आलू काटे, ताकि ये भाप में ही गल जाते हैं, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। तो उधर मेरा बन रहा था खाना, तो मैं हिमांश के पास आई थी, तो हिमांश खेल रहा है वीडियो गेम। मैं हिमांश को सारा दिन बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखती हूँ, जो देखता है ये टीवी देखता है, पर जिसके पापा आ जाते हैं ना, तो इसको फ़ोन मिल जाता है। तो ये वीडियो गेम खेल रहा था यहाँ पर। और बच्चों को देना भी नहीं चाहिए ज़्यादा फ़ोन, क्योंकि बच्चों के लिए ठीक भी नहीं होता है। तो इधर मेरी खिचड़ी बन गई थी, और फटाफट से मैं रायता बना रही थी। मैंने बूंदी का रायता बनाया था, उसमें मैं लगा रही थी हींग जीरे का छौंक, लाल मिर्ची तोड़ कर डाली थी, क्योंकि रायता गर्मियों में सभी को पसंद होता है। मुझे तो बहुत पसंद है, खिचड़ी के साथ तो वैसे भी रायता अच्छा लगता है। हमारा रायता और उधर बन रही है खिचड़ी।
खिचड़ी और आलू बन गए थे, तो वो हिमांश खा रहा है, उसके लिए ले गए थे कर क्योंकि उसको भूख लग रही है, तो वो खा रहा है। और खिचड़ी बन गई है, रायता हमारा तैयार है, अब हम खाएंगे खाना। उधर रायता भी बन के तैयार है, इधर खिचड़ी भी बन के तैयार है, और खिचड़ी में लगा दूंगी छौंका। इस तरह से खिचड़ी लगती है ना, बहुत टेस्टी सी लगती है, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की खिचड़ी। बहुत ही हल्की रहती है और हेल्दी भी रहती है। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो ना तो इसको खा सकते हो, क्योंकि इसमें चावल के दाने ना चम्मच से डालती हूँ मैं, 2 या 3 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मेरे 5-6 चम्मच चावल जाते हैं इसमें बस, और बाकी इसमें दाल होती है। तो फ्रेंड बन चुका है हमारा डिनर। तो डिनर में है बूंदी का रायता, और ये है खिचड़ी जिसमें हींग जीरे का छौंक लगाया हुआ है लाल मिर्ची तोड़कर। तो इसे हम खाते हैं। तो बस ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।